आज के वीडियो में हम एक बहुत ही रोचक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। मजेदार सवाल से शुरुआत करते हैं। अगर सारे जीव एक जैसे होते तो क्या होता? कुछ अलग नहीं, सब कुछ एक जैसा। पर असल दुनिया में ऐसा नहीं है। हर जीव में थोड़ा बहुत ही सही पर फर्क होता है और इसी फर्क को हम कहते हैं विविधता, यानी वेरिएशन। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे विविधता है क्या, इसकी प्रक्रिया क्या है, इसके प्रभाव क्या क्या है। तो चलो फिर शुरू करते हैं। जीवों को प्रजनन करना है तो कोशिकाओं को खुद की कॉपी बनानी पड़ती है। इसका मतलब डीएनए को भी खुद की कॉपी बनानी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता। डीएनए की कॉपी कभी भी 100% सटीक नहीं होती। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जो पहले का असल डीएनए है उसे मैंने हरे रंग से दिखाया है और उसकी कॉपी को मैंने सफेद रंग से दिखाया है। फर्क बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन वो पूरी तरह एक जैसे भी नहीं है। सवाल ये है, क्यों डीएनए अपनी सटीक प्रतिलिपि नहीं तैयार कर पाता? प्रतिलिपि यानी कॉपी। जवाब बहुत आसान है, उससे कॉपी करने में हुई गलतियां। डीएनए एक लंबा अणु है और अगर वह अपनी प्रतिलिपि बनाना चाहता है, अपनी कॉपी तैयार करना चाहता है, तो कई जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और ये अभिक्रियाएं हमेशा 100% सटीक नहीं हो सकती। इसलिए कहीं ना कहीं गलती हो ही जाती है। क्योंकि हमारी दुनिया में गलतियां होना स्वाभाविक है, इसलिए ये अभिक्रियाएं पूरी तरीके से हमेशा परिपूर्ण नहीं हो। उदाहरण से समझते हैं। मान लो तुम्हारे दोस्त पास्ता बनाने की रेसिपी कॉपी कर रहा है। सब कुछ एक जैसा लिखने की कोशिश में है, पर कभी कभी कोई शब्द छूट जाते हैं या कहीं सामान की मात्रा कम या ज्यादा हो जाती है। नतीजा, पास्ता तो बनेगा पर थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। ठीक वैसे ही डीएनए कॉपी में भी होता है। पर इन गलतियों का परिणाम क्या हो सकता है? शायद बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। जैसे दोस्त की रेसिपी में छोटी गलती हो पर सामग्री वही रहे तो पास्ता वैसा ही रहेगा ना। ऐसे ही डीएनए भी प्रोटीन निर्माण की रेसिपी है। छोटी मोटी गलतियों से भी प्रोटीन वैसे ही बनेंगे और संतान अपने माता पिता जैसी ही दिखेगी। लेकिन बार बार कॉपी करने पर बड़ी गलतियां हो सकती है। ऐसे ही डीएनए में बड़ी गलती के कारण प्रोटीन बिल्कुल बदल सकता है, एकदम अलग बन जाएगा और जीवों में भिन्नताएं आ जाएंगी, जिन्हें विविधता कहा जाता है। इनके प्रभावों की बात करें तो विविधताएं अच्छी हैं, बुरी भी हैं, पर यह निर्भर करता है। व्यक्तिगत रूप से ये अच्छी भी हो सकती हैं, बुरी भी और कभी-कभी प्रभावहीन भी। पर प्रजातियों के स्तर पर देखें तो उनके लिए विविधताएं हमेशा अच्छी होती हैं। प्रजातियों के लंबे समय तक जीवित रहने के लिए विविधता आवश्यक है। यही प्रजातियों के जीवित रहने की कुंजी है। उदाहरण से समझते हैं। जैसे 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी में बैक्टीरिया अच्छी तरीके से पनप सकते हैं। ये तापमान उनके लिए परफेक्ट है। इसे नीश कहा जाता है। नीश यानी वो खास जगह जहां जीव पूरी तरीके से अनुकूलित है। एक और उदाहरण देखो तो कैक्टस। कैक्टस ऐसी जगह पे रहता है जहां दिन में काफी ज्यादा तापमान होता है और पानी भी ज्यादा नहीं मिल पाता, जैसे रेगिस्तान। तो रेगिस्तान कैक्टस का क्या हो गया? नीश हो गया। पहले उदाहरण में हमने बात की थी बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर रह सकता है। तो इस तापमान पर बैक्टीरिया अच्छी तरह से पनपेगा, अधिक संख्या में प्रजनन करेंगे और इससे इनकी संख्या में बढ़ोतरी होगी। अब विविधताओं की बात करें तो हर बैक्टीरिया के डीएनए में कॉपी करते समय गलतियां होती हैं और इन्हीं गलतियों के परिणाम स्वरूप थोड़ी बहुत विविधताएं होती हैं। कुछ विविधताएं अच्छी हो सकती हैं, कुछ हानि रहित हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया समान रूप से रहेंगे और प्रजनन करते रहेंगे। पर कोई विविधता हानिकारक हो, मान लो किसी बैक्टीरिया में ऐसी विविधता आ गई कि वह केवल अधिक तापमान पर रह सकता है, कम पर नहीं, यानी 27 डिग्री पर नहीं रह सकता। तो क्या होगा? या तो वो मर जाएगा या उसके प्रजनन की दर कम हो जाएगी, यानी उसके लिए विविधता हानिकारक है। उदाहरण के लिए पानी का तापमान हमेशा 27 डिग्री तो रहेगा नहीं। हजार वर्षों बाद तापमान बढ़ भी सकता है और उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मान लो ग्लोबल वार्मिंग। तो जो बैक्टीरिया 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छे से पनप रहे थे, रह रहे थे, वो तो नहीं रह पाएंगे, वो खत्म होने लगेंगे। पर जो उच्च तापमान के लिए अनुकूलित हुए थे,
उन्हें लाभ होगा और समय के साथ साथ पुराने बैक्टीरिया की संख्या कम होने लगेगी और नए अनुकूलित बैक्टीरिया की संख्या बढ़ने लगेगी। तो प्रजातियां खुद को विविधता के द्वारा ही नए वातावरण के लिए तैयार करती हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हमारा अस्तित्व भी इन्हीं विविधताओं के कारण है। अब पृथ्वी पर कई बड़े बदलाव आए, हिमयुग आया, उल्कापिंड में टकराव हुए, पर्यावरण में बहुत सारे बदलाव आए और इन सभी परिस्थितियों में जीवन अगर संभव हो पाया है तो इन्हीं अचानक आए बदलावों के कारण, जिन्हें हम विविधता कहते हैं। इस वीडियो से हमने क्या-क्या सीखा? जीव प्रजनन में डीएनए की कॉपी होती है, पर गलतियां भी हो सकती हैं, जिससे संतान में विविधताएं आती हैं। व्यक्तिगत रूप से अच्छी हो सकती हैं, बुरी हो सकती हैं, लेकिन प्रजाति के स्तर पर जरूरी भी है और अच्छी भी है। अब फटाफट से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा आपका। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, आप इसके आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वैसे मैं वीडियो में आंसर देती भी रहूंगी। पहला सवाल है, जीवों में विविधता मुख्यतः किस कारण से उत्पन्न होती है? पोषण, डीएनए की प्रतिलिपि में त्रुटि, श्वसन या उत्सर्जन? तो इसका जवाब होगा डीएनए की प्रतिलिपि में त्रुटि। दूसरा सवाल है, विविधता प्रजाति के लिए क्यों आवश्यक है? यह जीवों को कमजोर बनाती है, यह केवल आकार बदलती है, यह बदलते वातावरण में अनुकूलन में मदद करती है? इसका कोई महत्व नहीं। तो इसका जवाब क्या होगा? यह बदलते वातावरण में अनुकूलन में मदद करती है। आखिरी सवाल, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सभी विविधताएं लाभदायक होती हैं, सभी विविधताएं हानिकारक होती हैं, विविधताएं लाभदायक, हानिकारक या तटस्थ हो सकती हैं, विविधता केवल पौधों में होती है। तटस्थ यानी न्यूट्रल, ना फायदेमंद ना नुकसान। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? विविधताएं लाभदायक, हानिकारक या तटस्थ हो सकती हैं। तो आशा करती हूँ आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।